जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बॉय स्पोर्ट्स कंपनी की एक नई भर्ती 2025 की न्यू भर्ती फॉर सीलिंग गेम। बॉय स्पोर्ट्स कंपनी की नई भर्ती है रिक्वायरमेंट फॉर सीलिंग डिसिप्लिन, जो कि 14 से 18 दिसंबर के बीच में है, आर्मी याचिंग नोडल मुंबई में। इस भर्ती के लिए जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट है जो 15 नवंबर है, स्पेशली ध्यान रखें 15 नवंबर 2025 तक आपने फॉर्म भरना है, और जिसका गेम जो इवेंट होना है वो 14 से 18 दिसंबर के बीच में याचिंग आर्मी याचिंग का जो स्पोर्ट्स की बॉय स्पोर्ट्स कंपनी की भर्ती है मुंबई में ये होगा, मतलब आर्मी याचिंग नोडल मुंबई में होगा। बॉय स्पोर्ट्स कंपनी की भर्ती है, 11 से 14 साल के बीच में बच्चों की यह भर्ती है। और जो बच्चा सेलिंग के गेम का किसी के पास नेशनल का, स्टेट का, स्कूली गेम, डिस्ट्रिक्ट का या इंटरनेशनल को जो भी कोई भी उसके पास सर्टिफिकेट है, वो उस बच्चे के लिए एज में छूट है, वो 14 से 16 साल का बच्चा भी वहां पर जा सकता है या इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। स्पेशली यहां पर जो बॉय स्पोर्ट्स कंपनी में बच्चा भर्ती होता है उसके लिए बच्चे की जो फैसिलिटी है, पहले तो फ्री एजुकेशन एंड बोर्डिंग। उस बच्चे को आर्मी 17.5 साल तक आर्मी अपने के पास में रखना, रहना, खाना, पढ़ाई, बुक्स, नोट्स, मटेरियल सब कुछ आर्मी की तरफ से होता है। स्पेशली ये गेम के लिए एक अच्छा प्लेयर तैयार करती है जो हमारे देश के लिए खेल सके, आर्मी के लिए, नेवी, एयरफोर्स के लिए खेल सके। तो एक बहुत बढ़िया प्लेयर होता है जिसके लिए जो कोचेज होते हैं वो टॉप के कोचेज होते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, क्योंकि ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और साई का एक ज्वाइंट वर्च है। तो इस ज्वाइंट वर्च से ही बहुत अच्छे प्लेयर है, क्योंकि साई हमारा क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब जो स्पोर्ट्स के वर्किंग तैयार होता है, साथ में इसमें आर्मी का ज्वाइंट वर्चन इसका वर्किंग होती है। फिर ट्रेनिंग के लिए इसका जो ट्रेनिंग फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, नेशनल और इंटरनेशनल हर इवेंट में बच्चा भाग ले सकता है। इसके लिए जो कोचेज होते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोचेज होते हैं। जब बच्चा एनरोल इन इंडियन आर्मी आफ्टर 17.5, जब बच्चा 17.5 साल का हो जाता है, उस बच्चे को डायरेक्ट आर्मी में ज्वाइन करवा दिया जाता है, डायरेक्ट सूबेदार की पोस्ट पे। मतलब तब भी उसी बच्चे ने स्पोर्ट्स ही करना है, बट वहां पे उसकी पोस्ट होती है एज ए सूबेदार। उस बच्चे के लिए हमें एलिजिबिलिटी क्या है, जो बच्चा अप्लाई करेगा, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट बोला था मैंने, 5th पास आउट बच्चा होना चाहिए। उसकी जो एज है, जब बच्चा 11 से 12 साल के बीच में है, उसकी 151 सेंटीमीटर तो हाइट और वेट है 35 टू 45 केजी वेट होना चाहिए। जब बच्चा 12 से 13 साल के बीच में है तो 158 सेंटीमीटर उसकी हाइट और 40 टू 53 केजी के बीच में वेट होना चाहिए। और जब 13 से 14 साल के बीच में है, 166 सेंटीमीटर हाइट और 47 टू 66 केजी वेट होना चाहिए। जिस बच्चे के पास सीलिंग का गेम है, मतलब कोई भी सर्टिफिकेट है, वो बच्चा 14 से 16 साल का भी अप्लाई कर सकता है। उसकी जो एज 14 से 15 साल के बीच में है, 175 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 53 से 74 केजी के बीच में वेट होना चाहिए। जब बच्चा 15 से 16 साल के बीच में है, 181 सेंटीमीटर हाइट, 57 से 81 केजी उसके बीच में वेट होना चाहिए। ये हमारा वही आर्मी याचिंग नोडल कंपनी मुंबई में है, ठीक है। यदि आप इसकी मोर डिटेल देखिए, मैंने कोई अपने पास से नहीं बनाया है, ये आर्मी का है और ये आर्मी का कॉन्टैक्ट है। इस पे आप कॉल करके भी आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर 2025 है। आपको मैं एक फॉर्म बताऊंगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करके इस ईमेल आईडी पे, BSc बॉय स्पोर्ट्स कंपनी वही है, ठीक है, AYN मतलब वही आर्मी याचिंग नोडल, ठीक है, मुंबई @gmail.com पर आप भर सकते हैं, या डायरेक्ट इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं। मतलब मैं आपको मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप करें तो तुरंत आपके को PDF बोलेंगे तो मैं आपके पास तुरंत इसकी एडवर्टाइजमेंट की PDF भी और इसके फॉर्म की PDF भी आपके पास तुरंत भेज दी जाएगी। इसका फॉर्म क्या है, आपने फॉर्म भी देखना है। इस टाइप का एक फॉर्म है, इस टाइप का एक प्रिंट आउट निकलवाओ। इसके ऊपर लिखा मिलेगा एप्लीकेशन फॉर बॉय स्पोर्ट्स कंपनी सीलिंग आर्मी याचिंग नोडल मुंबई। यहां पर आपने एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, कलर्ड फोटो होना चाहिए आपका। यहां पर आपने बच्चे का नेम, मान लीजिए हम, ठीक है, सुनील का ही भर रहे हैं, यहां पे सुनील डाल दीजिए। फादर और गार्डियन नेम, जो भी उसके पिताजी हैं या उसकी जो बच्चे की देखरेख करने वाला है उसका नाम, जैसे मैं
सुनील का फादर नेम, ठीक है, राम है तो हमने लिख दिया राम। ऑक्यूपेशन, उसके पिताजी आर्मी में हैं, फार्मर हैं, मजदूर हैं, या किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिसमें भी हैं, ठीक है, वो डालना है यहां पर। यहां पे उसका, ठीक है, जैसे लिख दो गवर्नमेंट जॉब, जो भी है गवर्नमेंट जॉब। एनुअल इनकम, जैसे 2 लाख से लेके, ठीक है, 3 लाख के बीच में जो भी है, मतलब एक्चुअल है वो है। मैं तो अपने पास से लिख रहा हूं, आपने ये नहीं 2 से 3 बोला सर ने, वही लिख दो। जो भी आपके पेरेंट्स फार्मर हैं, तो जो आपके पास यदि हरियाणा से है तो फैमिली आईडी होती है, फैमिली आईडी में लिखा होता है कितनी आपकी एनुअल इनकम है उसके अंदर। यदि जो भी आपके पास एनुअल का कंफर्म हो अपने पेरेंट्स से कंफर्म करके, तो आप उस बच्चे की एक्यूरेट ही डालें यहां पर। कास्ट एंड रीजन, जो भी बच्चे की जर्नल है, एससी है, बीसी है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट से है, वो आप इसके अंदर डालोगे। उसके बाद एड्रेस, आपने यहां पे विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पिन कोड ये डालेंगे। ऑफिशियल एड्रेस इन एनी, यदि अदर कोई भी आपका ऑफिस एड्रेस है, कहीं आप रिलेशन में रहते हैं, तो वो भी डालें। पहले पे आप परमानेंट एड्रेस है, फिर ये डेट ऑफ बर्थ यहां डालेंगे। फिर एज ऑन, एज देखनी है आपने 31 मार्च 2026 के अनुसार, क्योंकि सेशन हमारा एंड होता है मार्च में और अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उस दिन आपकी एज क्या है, यहां पर आपने एज डालनी है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, यहां डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी एक चिन्हित होता है, किसी के फेस पे, ठीक है, तिल है या कुछ और कोई चोट वोट लग जाती है तो उसका एक निशान हो जाता है, उस निशान को, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इसमें डालना है। एजुकेशन इन विच द रिकमेंड ऑफ एनरोल, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां से आपकी जो एजुकेशन है, ठीक है, मान लीजिए आप बच्चा 6 क्लास में है, पहला तो उसके पास एक रिपोर्ट कार्ड आएगा 5th क्लास का, वो डालना है। और जो मिड सेशन में जो आपके एग्जाम हुए हैं, सितंबर एग्जाम, उसका भी आपने साथ में उसके परफॉर्मा लगाना है। मीडियम इन इंस्टीट्यूशन द बॉडी अटेंड द क्लासेस, पहला तो लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में बच्चा वर्किंग करता है, हिंदी है, इंग्लिश है। स्पीक, किस में बोलता है, किस में लिखना जानता है, और राइटिंग, इन बातों का ध्यान रखें। गेम प्लेड, हॉबीज, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, यदि उसका गेम के ऊपर प्लेड क्या है तो किस चीज का है, उसकी हॉबी क्या क्या है, उसकी स्पोर्ट्स में क्या क्या अचीवमेंट है, वो डालनी है। एनी प्रीवियस सेलिंग एक्सपीरियंस, यदि सेलिंग गेम में कोई भी उसका पास्ट में कोई भी अच्छा अचीवमेंट रही है तो वो डालनी है उसके अंदर। आपने ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। अब भरते हुए आपने सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र आपने इसके साथ अटैच लगाना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, यदि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो बच्चे का जो अप्लाई कर रहा है उसका, वो डालना है। आपका मिड टर्म मार्कशीट ऑफ करंट क्लास एंड फाइनल मार्कशीट ऑफ लास्ट क्लास, वो डालने हैं। यहां पे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर आपने करवाने हैं और यहां पे बच्चे ने खुद ने सिग्नेचर करने हैं, और फिर इसको फिलअप करके टोटली आप वही इस ईमेल पर डायरेक्ट आप ये भेज दें। साथ में ये इन सर्टिफिकेट को स्कैन करके भेज दें, इसको स्कैन करके और इन सभी सर्टिफिकेट को स्कैन करके इस मेल पे BSc बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी आर्मी याचिंग नोडल मुंबई @gmail.com, मतलब BSCAYN मुंबई @gmail.com, इस पर आप भेज सकते हैं। यदि आप इसकी अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, हम आपको तुरंत, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। हमारा टारगेट रहता है कि हमारे एमडी स्कूल से चाहे इंफॉर्मेशन से जाए, चाहे हमारे पास जो बच्चा ट्रेनिंग करके कोर्स करके कामयाब हो, कि हमारा टारगेट है कि हर बच्चा आर्मी का कैडेट हो चाहे ऑफिसर हो, वो कहां से हो, एमडी डिफेंस स्कूल से हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।